कहने के देर हाथ बांध कर खड़े होना जरूरी है, और सना पड़े तो सबसे बेहतर, भले ही रुकू छूट जाए या नहीं। तो कोई सोचेगा कि रुकू छूटता है तो डायरेक्ट रुकू में चले जाए, तो वो हम समझेंगे कि रकात मिल गई, मगर असल में नमाज ही गई। नमाज की नियत, नमाज जनाजा की नियत किस तरह से की जाती है, आइए उसको भी सीख लेते हैं आज इंशाअल्लाह। नमाज जनाजा की नियत का क्या तरीका है। वैसे नमाज जो पंजगाना नमाज है उसकी भी नियत अरबी में भी है, मगर हमको याद नहीं है तो हम अपनी जबान में करते हैं। ऐसे ही जनाजे की नमाज भी अरबी में भी है, लेकिन अगर हमको याद नहीं तो जनाजे की नमाज की नियत भी हम अपनी जबान में कर सकते हैं। दो चीजें उसमें जायद कही जाएगी। जायद जो चीज कही जाएगी कि जनाजे की नमाज में रकातों का जिक्र नहीं है। जनाजे की नमाज में कि मैं जनाजे की नमाज 1 रकात पढ़ता हूं, 2 रकात पढ़ता हूं, तो जनाजे की नमाज में रकात का जिक्र नहीं है। जनाजे की नमाज में 4 तकबीरों का जिक्र है, और ईद की नमाज में हम जायद 6 तकबीर पढ़ते हैं। जनाजे की नमाज में जायद ऐसा भी नहीं बोलना है। नीयत की मैंने जनाजे की नमाज की 4 तकबीरों के साथ दुआए मय्यत, दुआए मगफिरत वास्ते इस मय्यत के, उसमें जो लफ्ज कहना है वो क्या कहना है, दुआए मगफिरत वास्ते इस मय्यत के, या दुआए मगफिरत इस मय्यत के लिए, वास्ते अल्लाह ताला के मोमिन काबा शरीफ की तरफ और पीछे इस इमाम के। नियत की बात आई है तो मसला समझे, और इसमें बाकायदा लिखा है कि मसला मुक्तदी को इक्तिदा की नियत भी करना लाजिम है, जरूरी है। तो इक्तिदा की नियत यानी कि क्या, जैसा कि हमने कल अर्ज किया था कि जनाजे की नमाज में रकातों का जिक्र करना है, सुन्नत है, नफिल है, वितर है या फर्ज है, इसका जिक्र करना है, और कौन सी पढ़ रहे, फजर पढ़ रहे, जोहर पढ़ रहे, असर मगरिब, 3 का जिक्र हमने किया था। अब एक चीज और भी समझे कि अगर इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के, ये कहना भी जरूरी हो जाएगा। ये अल्फाज इसलिए हम कह रहे हैं या दोहरा रहे हैं, ये तमाम चीजों का दिल में पक्का इरादा भी हो गया सोचकर तो भी नियत हो जाएगी, मगर कम से कम इतना सोचना और इतना पक्का इरादा होना यह जरूरी है कि मैं फजर पढ़ रहा हूं, फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ रहा हूं, 2 रकात पढ़ रहा हूं, और अगर फर्ज है तो इमाम के पीछे पढ़ रहा हूं। तो जनाजे की नमाज में दुआए मगफिरत इस मय्यत के, यह लफ्ज कहना है। अच्छा, नियत में कभी कभी जबान से दूसरा लफ्ज निकल गया, नियत दिल में इरादा पूरा वही है जैसे अभी जो नमाज पढ़ रहे, लेकिन जबान से दूसरा लफ्ज निकल गया तब भी नियत दुरुस्त है। असल में दिल के इरादे का नाम नियत है। अब नमाज की छठी शर्त है जिसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तकबीर तहरीमा यानी कि क्या, तकबीर तहरीमा यानी कि नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कह के जो हाथ बांधते हैं, इसे क्या कहते हैं, तकबीर तहरीमा। और तकबीर तहरीमा इसकी बड़ी अहमियत है। पहले ये समझे, तकबीर तहरीमा नमाज की 6 शराइत में आखिरी छठी शर्त है, और इसके बाद नमाज के 7 फराइज शुरू होते हैं। नमाज के 7 फराइज में पहला फर्ज भी तकबीर तहरीमा है।
یعنی شرائط میں آخری درجہ اس کو دیا گیا اور فرائض میں پہلا درجہ اس کو دیا گیا. تکبیر تحریمہ دونوں میں آتے، شرائط میں بھی اور فرائض میں بھی. ایسا کیوں؟ شرائط میں بھی اور فرائض. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ اکبر جناب، اس کی اتنی اہمیت اس لیے ہے کہ تکبیر تحریمہ باندھ کر، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جب بندہ یہ تکبیر پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اس جہان سے نکل کر بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یعنی جب رکعت اللہ اکبر کہہ لیا تو دنیا سے نکلا. اب دیکھیے نہ بات کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اشارہ کر سکتا ہے، کچھ نہیں. اب بارگاہ خداوندی میں تو یوں سمجھیے کہ جیسا ایک مثال کے طور پہ کوئی اس جہان سے دوسرے جہان میں قدم رکھے تو وہ قدم اہم ہوتا ہے نا، ایسے ہی تکبیر تحریمہ اسی لیے اہم ہے کہ بندہ اس جہان سے نکل کر بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے. اب اس کے لیے بتاتے ہیں. 11 منٹ ہو چکے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم